सर आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजस्थान सहित श्रीमार विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हुई है, आम आदमी अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को असुरक्षित मानकर दिन रात बेचैन रहता है। रोज़ कहीं न कहीं फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही हैं, लूट हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को पूर्णतः दुरुस्त कर आम आदमी को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुई और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 3 दिसंबर 2023 से लेकर 2028 तक श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अपराध को पूर्णतः नियंत्रित कर आम आदमी चैन की नींद सो सके, इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे। उसके बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे और पिछले 5 साल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार बेलगाम हुआ है उसको बहुत हद तक नियंत्रित कर आम आदमी को राहत देने में हम किसी प्रकार की कोर नहीं छोड़ेंगे। और इन दोनों कामों के बाद हम ईमानदारी से विकास कार्य करवाने में जितना कुछ हमसे बन पड़ेगा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ की जो 2 प्रमुख समस्याएं हैं, पेयजल और सिंचाई का पानी, उसके लिए हम कुमाराम लूट पेयजल परियोजना को गति दिलवाकर आने वाले 2-3 वर्षों में इस पेयजल समस्या के समाधान को पूर्णतः समाप्त करने में और यमुना का पानी सीकर जिले में लाकर किसानों की खेती के लिए भी पानी उपलब्ध करवाने में जितना हमसे कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस 2023 से 2028 के कालखंड में पेयजल की समस्या का पूर्णतः समाधान होने के साथ साथ यमुना का जल भी सीकर जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भी प्रवाहित हो, ताकि किसान अपने खेतों में एक फसल के बजाय 2-2, 3-3 फसल लेकर आर्थिक रूप से संबल प्राप्त कर सके। जो आजकल युवा बेरोजगार होता जा रहा है, पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, आप बेरोजगार युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर जनता आपको जीत की टोपी पहनाती है तो? देखिए, मैंने 2013 से 2018 के कालखंड में भी श्रीमाधोपुर विधानसभा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसी मंशा के साथ स्वीकृत करवा कर खुलवाया था कि लोग कुशल होकर किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम केवल और केवल मात्र सरकारी नौकरी के पीछे भगते हैं। बाकी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आज कुशल कारीगरों की बहुत कमी है, और चाहे वो किसी भी प्रकार का भवन निर्माण का काम हो, मोटरसाइकिल गाड़ी रिपेयर का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बर का काम हो, एसी रेफ्रिजरेटर ठीक करने का काम हो, जितने भी हैं, मोबाइल ठीक करने का काम हो, इतने सारे क्षेत्र पड़े हैं जिनमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कुशल बना सके तो वो सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा पैसा कमाकर अपने परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त दे सकता है। और इसीलिए हमने ये किया था और कोशिश यही करेंगे कि जो हम भारत सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम है उसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को हम किसी न किसी क्षेत्र में कुशल बनाकर उसे किसी अच्छे रोजगार में परिवर्तित कर सकें। और जिस प्रकार अभी स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके ऊपर डॉक्टर बहुत कम है। देखिए, मेरा 2013 से 2018 के कालखंड में मैंने सरकार को ये सुझाव दिया था कि अब ये 2 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, चिकित्सा, जिसको स्वास्थ्य कह दो, चिकित्सा कह दो, और शिक्षा। अब इसमें विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की बहुत सख्त आवश्यकता है। और सुदृढ़ीकरण का ये अर्थ है कि आजकल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सड़कें बन गई, यातायात के साधन भी बहुत हो गए, तो हर लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के दायरे में एक चिकित्सा केंद्र ऐसा हो जहां 24 घंटे चिकित्सकों की सुविधाएं आम आदमी को मिल सके। और इसी प्रकार विद्यालयों में भी हर 30 किलोमीटर पर या 35 किलोमीटर एक विद्यालय ऐसा हो जिसमें संपूर्ण संसाधन हो, सारे विषय हों और सारे विषयों के अध्यापक हों। चाहे इसके लिए हमें आसपास के विद्यार्थियों को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में या यातायात खर्चे के रूप में कोई धनराशि देनी पड़े, क्योंकि आज हम जिस प्रकार से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुली हैं और 10-10, 12-12, 15-15 बच्चों पर विद्यालय चल रहे हैं,
एक सीनियर सेकेंडरी में जितना खर्चा होता है उसमें हम 1000 बच्चों को यातायात का साधन उपलब्ध करवा सकते बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपने सुना जाबर जी के द्वारा कि वो किन किन योजनाओं को अगर जनता इनको वोट देती है, जितवाती है, तो वो इस चीज़ को लागू करेंगे। आपराधिक मुक्त श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मैं राम वर्मा, जय हिंद, जय भारत।